हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर पैक, हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसे लगाने के बाद आपकी 90% हेयर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाने वाली है। हेयर होंगे बिल्कुल स्मूथ, सिल्की एंड स्ट्रेट। ऊपर से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप हिना एप्लीकेशन करके दिखाइए अपने हेयर में। हिना के ऑलरेडी बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हिना सिर्फ कलर के पर्पज से नहीं लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हिना लगाया जाता है बालों को कंडीशन करने के लिए, अपने स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए, और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं जो अभी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इस हेयर मास्क के रिजल्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ ये देखिए शेयर कर ही रही हूँ। बहुत ही स्मूथ, सिल्की और एकदम स्ट्रेट हो गए हैं मेरे बाल, और ऊपर से इनमें दिख रहा है कलर क्योंकि हमने इसमें हिना मिलाया है, तो जो कि नेचुरल हेयर कलर के जैसा काम करता है। आपको ये रेमेडी बिल्कुल पसंद आने वाली है और आप इसे ट्राई भी करने वाले हैं। बालों की कंडीशनिंग करने वाला हेयर मास्क इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा हेयर मास्क है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे कहने के बाद ही आप खुद मुझे रिजल्ट बताएं कमेंट बॉक्स में। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप बिल्कुल पसंद करेंगे इस हेयर मास्क को, लेकिन आपको लगाना बिल्कुल वैसे है जैसा कि मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हिना एप्लीकेशन के बाद उनके बाल हो जाते हैं ड्राई। तो ड्राई ना हो इस वजह से मैंने बताई है यहाँ पर एक टिप। आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे और आपको मिलेंगे बिल्कुल ऐसे हेयर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हिना हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी दही। मेरे बाल हैं लंबे इसलिए मैंने हाफ केजी लिया है। आपके छोटे बाल हैं तो आप 250 ग्राम दही भी ले सकते हैं। और अभी इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए। मेथी दाना को जब भी आप अपने बालों में लगाएंगे उससे एक तो आपकी हेयर प्रॉब्लम है अगर वो ख़त्म हो जाएगी। हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है, ये हेयर में काफ़ी शाइन लाता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, हेयर की कंडीशनिंग करता है और सॉफ्टनेस बढ़ाने के साथ साथ जो फ्रिजीनेस होती है बालों में वो भी कम करता है। मेथी दाना को यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ दही में, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। और अब हम ये जो दही और मेथी का मिक्सचर है इसे ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। पूरी रात भर हमें इसे दही में भिगा के रखना है ताकि जो मेथी है वो फूल जाए और उसके सारे बेनिफिट्स हमारे बालों को मिल सके। वैसे तो रात को भिगाने से ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको दही और मेथी के, लेकिन अगर आप भूल गए हैं भिगाना तो फिर आप लगाने से 4 घंटे पहले भी इसे दही में भिगा कर और ढक कर रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये हिना का पैकेट। नुपुर हिना मेहंदी है, ये हर्बल है, बालों के लिए ही है, इस पर लिखा हुआ है। हिना के साथ साथ इसके अंदर हिबिस्कस, आंवला, रीठा के भी बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने रात को भिगा कर रखा हुआ था दही और मेथी वो लेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेथी दाने काफ़ी फूल चुके हैं इसके अंदर। अभी वो मोटे दिखाई दे रहे हैं पहले से। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेथी दाना फूला है हमारा जैसा हमें चाहिए। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना नेचुरल हिना का पाउडर। ये नुपुर की हिना जो है इसमें 6 तरीके के हर्ब्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। हिबिस्कस है, नीम है, शिकाकाई है, मेथी भी ऑलरेडी इसमें है, नीम है, एलोवेरा, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर हर्ब्स। तो ये जो मेहंदी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये बजट फ्रेंडली है और आप जैसा देख सकते हैं ओनली 35 रुपीज़ की ये मेहंदी है। तो अगर मेरे बालों में ये पूरी मेहंदी आती है, आपकी छोटी लेंथ है बालों की, तो हाफ मेहंदी से आपका काम चल सकता है। अभी सारा हिना पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। अभी हम हिना को दही के अंदर अच्छे से मिला देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं अभी ब्लेंडर का यूज़ करने वाली हूँ अच्छे से इन्हें ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें मिलाया है मेथी दाना, तो मेथी दाना को पीसने की भी ज़रूरत है। तो मैंने इसे पहले इसलिए नहीं पीसा है क्योंकि ऑलरेडी हमें इसमें अभी मेथी भी मिलानी थी। मेथी को भी हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, तो हाथ से इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। बचा हुआ मेहंदी पाउडर है वो भी मिला दूंगी क्योंकि मैंने 2 पार्ट में इसे मिलाया है। मैं इसे थिकनेस देखना चाहती थी इसकी, थिक कितना होता है। ये आई थिंक 100 ग्राम का पैकेट है और ये सारे हिना डालने के बाद जब मैंने इसे मिक्स किया तो काफ़ी थिक हो गया ये पेस्ट। तो अभी मैं इसके अंदर मिला दूंगी लगभग 1/4 ग्लास वाटर, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख चुका है ये हिना, तो मैंने 1/4 ग्लास वाटर मिला दिया है। अच्छा, पानी आपको बिल्कुल कम रखना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं मिलाना, क्योंकि जब आप इसे ब्लेंड करेंगे ना तो ये काफ़ी पतला पेस्ट बन सकता है। यही रीज़न है कि मैं ब्लेंडर में पानी ना मिलाकर एक बाउल में पहले मिक्स करके देख रही हूँ कि कैसा थिक मिक्सचर है।
जैसा आपको इसमें दिखेगा थिक, उससे ज़्यादा ये थिन हो जाएगा जब आप इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने आधा ग्लास पानी मिलाया है और आप देख सकते हैं कितना थिक लग रहा है ये पेस्ट। अभी इसे मैंने एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर आती हूँ। तो अभी आप ये देखिए, मैंने जैसा थिक पेस्ट ब्लेंडर में डाला था बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कितना थिन लग रहा है ये। बालों पे अच्छे से अप्लाई होगा तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। इससे गाढ़ा कर लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो एकदम बालों में जाते ही सोक हो जाएगा बालों के अंदर और फैलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। तो आधा ग्लास ही यूज़ करें जितनी मैंने क्वान्टिटी बताई है। मेहंदी 100 ग्राम थी, उसके अंदर आधा किलो दही था और 2 चम्मच मेथी थी। तो चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं अपना ये पेस्ट। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी हेयर मास्क या हेयर पैक अप्लाई करते हैं तो उससे पहले अपने जो बाल हैं उनसे टैंगल रिमूव कीजिए, तभी वो अच्छे से अप्लाई हो पाएंगे और वॉश करने के बाद वो टूटेंगे भी नहीं। तो अच्छे से उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके पहले कॉम कर लें। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले बालों की कंडीशन आप देखिए, थोड़े से फ्रीजी हैं ये, ज़्यादा फ्रीजी तो नहीं है क्योंकि मैं हर हफ्ते ही कोई ना कोई हेयर मास्क या फिर हेयर पैक यूज़ करती हूँ। तो उसकी वजह से मेरे बालों की कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है। मेरे कोई अपने आप से अच्छे बाल नहीं हैं, मैंने काफ़ी सारी होम रेमेडी यूज़ की हैं तभी अच्छे हैं। तो ये देखिए आप, मैंने इनको अच्छे से कॉम कर लिया है। थोड़ी सी फ्रिजीनेस है क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे ना कि बिफ़ोर एंड आफ्टर का डिफरेंस क्या है। कॉम करने के बाद मैंने बाउल में ले ली है मेहंदी और इसके अंदर मिलाऊंगी एक लेमन जूस। लेमन जूस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको अच्छे से कंडीशन भी करता है। और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी ये उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। तो एकदम बेस्ट हेयर मास्क है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर ये। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आप मेहंदी का नेचुरल कलर और ज़्यादा पाना चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट आप भिगा के रख सकते हैं। इस पेस्ट को आप रात में ही बनाकर रख सकते हैं, जिससे जो मेहंदी का कलर है वो और डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से जिनके ग्रे हेयर हैं उनके लिए ये एक अच्छी डाई का काम करेगा। अभी मास्क को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये प्लास्टिक ग्लव्स। ये मेरे हेयर कलर के साथ फ्री आए हैं। मैं अपने बालों में हाईलाइट करके दिखाने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल हाईलाइट भी अपने बालों को आप घर पर ही कर सकते हैं। तो ये ग्लव्स उसी बॉक्स के साथ फ्री आए हैं। तो मैं इससे हिना अप्लाई करूँगी क्योंकि हिना जो है वो हाथों के ऊपर कलर छोड़ जाएगा। तो उस कलर से बचने के लिए हम हाथों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन ग्लव्स से। अभी जो मेरा अपना तरीका है हेयर मास्क को अप्लाई करने का, आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ वैसे ही अप्लाई करने वाली हूँ। एक सेक्शन हमने निकाल लिया है अपने बालों का। बाउल से अपने हाथों में ऐसे हिना को लेते जाना है और अपने बालों में सेक्शंस में ये अप्लाई करना है। आप ये देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हिना जो है वो जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर फूल गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा और थिक हो गया है पेस्ट। बहुत ही स्मूथली ये अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर जो दही मिलाई है, मेथी इसके अंदर पीसी है, उसकी वजह से काफ़ी इसमें चिकनाहट आ गई है। बहुत ही आराम से ये अप्लाई हो जाएगा। तो जल्दी से इसे मैं अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन आपको अपने बालों में से लेने हैं, उन पर मेहंदी अप्लाई करनी है और अपने सर के ऊपर एक क्लचर से उन्हें सिक्योर कर देना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारा एप्लीकेशन दिखाऊंगी मैं, तो आपके लिए एक बहुत छोटा कर दे रही हूँ मैं। और इतने लंबे बालों में भी मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये हिना अप्लाई कर ली है, तो इसलिए मैं इसको फटाफट आपको दिखा रही हूँ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप से ही आप बहुत अच्छे से हिना अप्लाई कर लेंगे अपने बालों में। और ये जो लास्ट में बाल बचे हैं इन्हें भी इस तरीके से ऊपर सिक्योर कर लेंगी। और मैंने सारे बालों में अपने हिना अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अभी बचा हुआ जो पेस्ट है उसको इस तरीके से जो आगे के बाल हैं छूटे हुए इन पर लगा लेते हैं। पीछे की तरफ से भी अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल भी कहीं भी बालों का सेक्शन छूटा हुआ नहीं है और आप देख सकते हैं। और मैंने खुद ही ये सारी हिना अपने बालों में अप्लाई करी है। इतने बड़े बाल होने के बावजूद भी मैंने बहुत आसानी से हिना अप्लाई करी है। तो इस तरीके से जब भी आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लगेगी कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करने में।
इसे अप्लाई करने के बाद कोई शावर कैप लगा लें या फिर कोई पॉलीथीन। तो मैं यहाँ पॉलीथीन लगा रही हूँ अपने बालों पर, क्योंकि शावर कैप ऑब्वियसली आपको धोनी पड़ेगी, पॉलीथीन तो आप फेंक भी सकते हो। और ये बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ तरीका है अपने बालों पर शावर कैप की तरह एक पॉलीथीन लगा लेने का। आप इसे लगा के फ़ैन के नीचे भी बैठ सकते हैं और आपकी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। बिल्कुल भी सुखाना नहीं है इस मेहंदी को, इस बात का ध्यान रखें। हमें 45 मिनट्स के लिए इसे अप्लाई करना है, तो 45 मिनट्स के बाद मिलूँगी अभी मैं आपसे। तो 45 मिनट्स मैंने लगा लिया है इस पैक को अपने बालों पर। तो अब ये जो पॉलीथीन है इसे हटाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई है मेरे सर पर ये। तो यानी कि जो अंदर की मेहंदी है वो बिल्कुल गीली है। पास से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए फिंगर लगाने पर ये गीली मेहंदी है ना। तो आप सभी को भी ये मेहंदी गीली रहे इसका ध्यान रखें, बिल्कुल भी सुखाना नहीं है वरना ड्राइनेस आ जाएगी। मैं अभी इसे वॉश कर आती हूँ। अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इस हेना का। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अपने हेयर जो हैं वो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करना है, अपने हेयर को माइल्ड शैम्पू से। और उसके बाद जो भी आप नॉर्मल कंडीशनर लगाते हैं वो अप्लाई करना है और आपके बाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, एकदम सिल्की एंड सॉफ्ट एंड स्ट्रेट। और आपको धोने के बाद ही रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, आपको एक दिन का वेट करना है। एक दिन बाद आपको ऐसा रिजल्ट दिखेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर, 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस हेयर मास्क को, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ही अप्लाई करके दिखाया है मैंने ये मास्क आपको। और आपको तो पता ही है मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं अपने हेयर पे लगाती हूँ वही आपको बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप मेहंदी को सुखा लेंगे तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मेहंदी ड्राई होने के बाद जो बालों का मॉइस्चर है उसे लेने लगती है। तो गीली रहे मेहंदी, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। 45 मिनट से ज़्यादा आप ना लगाएं और ऊपर से कवर करें अपने हेयर मास्क को। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मैं तो आपको दिखा ही रही हूँ, दिखाने से भी अच्छा है कि आप ट्राई करें खुद, तब आपको पता चलेगा। और हिना की वजह से देखिए हल्का सा नेचुरल कलर आ रहा है। और जिन्हें ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो इस मास्क को रात भर भिगो के तब लगाएं, हिना को रात भर भिगो के तब लगाएं। बहुत अच्छा कवर कर देंगे बिल्कुल ग्रे हेयर को ये हिना जो है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बेहतरीन हेयर मास्क मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसके रिज़ल्ट भी दिखाए हैं मैंने, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस करके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।